नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन कई सीटों को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। फर्स्ट फेज की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से तो बहुत पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा और पलामू को लेकर अब भी चुप्पी है। और बड़ा सवाल अब धनबाद को लेकर भी है, क्योंकि धनबाद काफी हॉट सीट हो गई है और इन सभी सीटों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, अगर कांग्रेस ने कुछ सीटों पर 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में और पलामू में कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साधे हुई है। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स इसे कहें आप। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो आरजेडी कोटे से मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, आज वो अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर गठबंधन से मांग करते हैं कि हमें चतरा और पलामू दोनों सीट दिया जाए। तो ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पर एक प्रेशर जरूर दिया गया है कि भाई ये 2 सीटें जो है हमें चाहिए। हालांकि जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं वो इस पर एक तरह से कहें तो किनारा काटते हुए नजर आए, लेकिन एक दूसरा उदाहरण देकर के वो सीधे तौर पर बसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि झारखंड में आरजेडी के एक विधायक थे और जो लोग अभी ये मांग कर रहे हैं कि उनको 2 सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो फिर हमने अपना दिल बड़ा दिखाते हुए उन्हें मंत्री बनाया। लेकिन जो लोग अब यहाँ सीट की मांग कर रहे हैं वो बिहार जाकर के अपने आला कमान से उस वक्त क्यों नहीं कहते कि मेरा भी संगठन वहाँ है और मेरा भी जनाधार है। ऐसे में वहाँ पर हमारे नेताओं को भी या तो विधान परिषद में भेज सकते थे या फिर लोकसभा के लिए 1-2 सीटें जो है हमें भी वहाँ पर शेयरिंग के तौर पर मिलना चाहिए। तो ऐसे में जब वो वहाँ ये हमारी मांगों को पहुँचा देंगे, तब फिर हम भी कांग्रेस तक जो है उनकी मांगों को पहुँचा देंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर तय मानिए कि अब पेंच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी आपने देखा कि किस तरह से पूर्णिया में हाल के दिनों में पप्पू यादव को ज्वाइन कराया गया था और फिर वहां से कांग्रेस के बदले पहले ही आरजेडी ने अपने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। तो ठीक वैसी ही परिस्थिति अब जो है यहाँ पर झारखंड में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से एक यह माना जा रहा है कि वहाँ से पलामू से पहले ही उम्मीदवार की घोषणा एक तरह से कर दी गई है। अब कांग्रेस के खाते में वो सीट है, तो आखिर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, इस पर संशय बरकरार। बिल्कुल, इस पे बड़ा सवाल है। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, सबकी नजरें अब कांग्रेस की तरफ टिकी हुई हैं। रोज ये बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस आज करेगी, कल करेगी, जेएमएम भी अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर प्रत्याशियों को, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उन्हें अब तक घर बैठने पर मजबूर क्यों कर दिया गया है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अभी तो वो नाम घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। जो देखिए, कांग्रेस की ओर से 3 लोकसभा क्षेत्र पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई और देखिए काफी समय बीत भी गया है और कह सकते हैं कि अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा कब होगी। आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत दिन पहले प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई थी। 14 सीट पर आपने देखा होगा कि तमाम जो प्रत्याशी है जिनका नाम सामने आया था, जो चुनावी मैदान में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों लेट कर रही है, आखिर क्या जो पेच है वो फंस रहा है। देखिए, पलामू, चतरा या फिर देखिए रांची की बात करेंगे। पहले रांची से सुबोध कांत सहाय का जरूर नाम सामने आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से सुबोध कांत सहाय को टिकट मिलेगा, चुनावी मैदान में इस बार वही रहेंगे। लेकिन अचानक से जब रामटहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद, उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले ये कहा जा रहा था कि 4 सीटों पर मंथन कांग्रेस कर चुकी है और बहुत जल्द 4 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जब घोषणा होती है तो सिर्फ 3 लोकसभा क्षेत्र पर, जिसमें रांची इंक्लूडेड नहीं रहता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रांची में भी पेच फंस रहा है? क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि रामटहल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जाए या फिर सुबोध कांत सहाय को उतारा जाए? इसके साथ ही देखिए, अगर हम लोग गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा से 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। एक तो महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, दूसरा पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव और जो तीसरा नाम आ रहा है वो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद पेच वहां पर भी फंस रहा है। 3 उम्मीदवार कांग्रेस के सामने, अब किसे चुनावी मैदान में उतारना है, शायद कांग्रेस फिलहाल इसकी मंथन नहीं कर पाई है। इसके साथ देखिए, धनबाद में भी लगातार कई लोगों का नाम सामने आ रहा था, ददई दुबे का भी नाम सामने आ रहा था और ऐसे में बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखिए, धनबाद हो, रांची हो या फिर गोड्डा हो, तीनों
जगह अभी तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है और सवाल ऐसे में उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या पेच फंस रहा है। हजारीबाग में इसी तरीके से पेच फंस रहा था, लेकिन जेपी पटेल जब से करिश्मा, लेकिन एक सवाल बनता है, देखिए कांग्रेस के ऊपर हमले का मौका मिल रहा है बीजेपी को इस वजह से कि कांग्रेस सिस्टमेटिक तरीके से ऐलान नहीं कर रही है। देखिए लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन होना है, लोहरदगा और खूंटी, ठीक है कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन हजारीबाग का कर दिया और आपने फर्स्ट फेज के 2 सीटों को छोड़ दिया। या आपके जो गठबंधन सहयोगी हैं जेएमएम की तरफ से भी अगर होना है तो उन्हें भी तुरंत दूसरे ही दिन कर देना चाहिए था, ताकि ये मैसेज जाता यहाँ हमने फर्स्ट फेज की 4 सीटों पर कर दिया। अब हजारीबाग पे ऐलान करके फर्स्ट फेज की 2 सीटों को छोड़ देना ये साबित कर रहा है कि कैंडिडेट नहीं है या कैंडिडेट को लेकर कंफ्यूजन है या माथापच्ची हो रही है और इस वजह से हजारीबाग का आप ऐलान कर देते हैं, लेकिन बाकी फर्स्ट फेज की 2 सीटों का नहीं कर पा रहे, तो बीजेपी को तो हमले का मौका मिल रहा है। जी देखिए, फर्स्ट फेज का 2 सीट आपने सही कहा कि फिलहाल कांग्रेस इसको लेकर चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस की ओर से क्या किया जा रहा है ये शायद कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही और यही वजह है कि लगातार मंथन जो है दिल्ली में जारी है। देखिए आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बार जो बैठक है वो हुई और आला कमान को तमाम चीजों से अवगत भी कराया गया कि आखिर झारखंड में क्या चल रहा है, आखिर कौन उम्मीदवार को आगे करना है। कई लोगों का नाम जो है वो सामने आया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे जो उम्मीदवारों का जो नाम है वो धूमिल होता गया, कई लोग ऐड ऑन होते गए और ऐसे में यही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में धनबाद और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन हो या फिर कांग्रेस हो, आखिर पेच कहां फंस रहा है। अगर कोई भी नेताओं से हम बातचीत करते हैं उदय, तो उनका यही कहना होता है कैंडिडेट हमारे सामने है लेकिन कुछ चीजों को लेकर मंथन जारी है। ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ने को तैयार है और ऐसे में चाईबासा किसके पाले में आता है ये भी सवाल है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि कांग्रेस जो है अपना सिटिंग सीट छोड़ चुकी है और वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो मंथन बहुत पहले से चल रहा था क्या कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, क्या कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर आरजेडी क्या इसको लेकर मंथन नहीं कर पा रही है। देखिए आरजेडी में भी आपने देखा होगा कि पलामू और चतरा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि पलामू और चतरा में आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस 7 से 6 नहीं आएगी, यानी कि इस बार झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि हर हालत में कांग्रेस जो है 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा। अगर पलामू में लगातार ममता भूइयां जनसभा को संबोधित कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है और चतरा में आपने देखा होगा कि आज मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी कह दिया है कि इस बार आरजेडी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा। फर्स्ट फेज में जहां चुनाव होना है वहां पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो अब देखिए आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका यही कहना है कि हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। हम लोगों के पास कोई भी हड़बड़ी नहीं है, हम लोग हड़बड़ा नहीं रहे हैं, हम लोग चीजों को देख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उसके बाद ही उम्मीदवारों को ठोक बचाकर चुनावी मैदान में उतारेंगे। चलिए इंतजार करना होगा। लेकिन मदन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि देखिए राजमहल जेएमएम की सिटिंग सीट है, वहां प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। दुमका में क्या होगा अब इस बात की घोषणा नहीं हुई है, तो नहीं लगता कि आम जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर कब तक घोषणा होगी। बिल्कुल, देखिए पहले जो जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाए फिर हम तुरंत करेंगे। ऐसे में कई सीटों पर जेएमएम की तरफ से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हुई है, लेकिन जेएमएम जो है आखिर किस बात का इंतज़ार कर रहा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप एक जानकारी देख रहे हैं कि जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से कि राजमहल सीट पर जो जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उनके भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में कई समीकरणों को देखकर आखिरी वक्त में फैसला लेने का इंतज़ार जो है जेएमएम कर रहा है। और दरअसल हाल में जो उनके पार्टी की विधायक थी सीता सोरेन, वो बीजेपी में शामिल हुई है। तो ऐसे में संथाल में जो समीकरण बदलता हुआ नज़र आ रहा है, उस तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन और फिर जिस तरह से एक कड़ा मुकाबला हो सके उसको ध्यान में रखते हुए आखिरी वक्त में जो है टिकट का फैसला लेने का निर्णय जेएमएम कर रही है। चलिए देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कंफ्यूजन कब तक क्रिएट रहता है, कब तक बरकरार रहता है, और कांग्रेस और जेएमएम की जिम्मेदारी है कि इस कंफ्यूजन को दूर करें और जनता के सामने अपने उम्मीदवारों की तस्वीर स्पष्ट करें ताकि संभावित प्रत्याशी भी प्रचार कर सके, जनसंपर्क अभियान शुरू कर सकें। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।